प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता जी और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नीलापुर नगर में नीला नाम के एक राजा रहते थे, राजा नीला। तो जो राजा नीला थे, राज में अपने प्रजा को कभी दुख नहीं देते थे। उनकी पत्नी भी बड़े अच्छे स्वभाव की थी और कभी भी किसी के साथ कोई गलत नहीं की थी। लेकिन जानते हैं दीदी, भगवान उसी को अपने पास बुलाते हैं जो अच्छे काज करते हैं, अच्छे रहते हैं। भगवान को कहना है कि हम इंसान को अपने पास बुला लेंगे, जो हैवान है उसको संसार में पूरे बदनाम होने को लिए छोड़ देंगे, लोगों को बर्बाद करने के लिए छोड़ देंगे। तो राजा साहब का जुड़वा संतान हुआ, राजा साहब को जुड़वा संतान हुआ। जब जुड़वा संतान हुआ दीदी, रानी साहब बड़ी खुश हो गई। पूरे राजमहल में पूरा खुशी था, पूरे नगर में धूमधाम ढोल बाजे नगाड़े बज रहा था। राजा की राजमहल में तो खुशियां ही खुशियां था, चारों तरफ गान बाजन हो रहा था, सभी लोग पूरा खुश थे। प्रजा राजा से सभी लोग मजाक उड़ा रहे थे, राजा साहब पूरे नगर में मिठाई बंटवाइए। राजा के घर में पूरे भोज भंडारा हुआ। राजा साहब ब्राह्मणों को बहुत दान दिए, जहां तक के कि कुछ वृद्ध लोगों को वस्त्र भी बंटवाए। राजा का खुशी के ठिकाना नहीं था घर में। लेकिन ये खुशी राजा के घर में ज्यादा दिन नहीं रहा। ये खुशी राजा के घर में ज्यादा दिन नहीं रहा। राजा के घर में सिर्फ 7वें दिन रानी अचानक पेट में दर्द हुआ और उसके बाद पता नहीं कौन ऐसा बीमारी था जो रानी चल बसी। राजा के घर में मातम छा गया, सब खुशी माटी में मिल गया। अब 2 संतान राजा का जुड़वा संतान, मां का टूअर हो गया। जब मां का टूअर हो गया तो राजा अपने दाई दासी को कहने लगे कि मेरा बच्चा को पोस दो। दाई दासी कहती है कि राजा साहब, आपका जुड़वा बच्चा है, जो दूध हम आपका बच्चा को पिलाएंगे वो तो मेरा बच्चा भी है, जितना वक्त आपको बच्चा में देंगे मेरा बच्चा भी है, मेरा घर में भी है काम, हम आपका बच्चा का मां नहीं बन सकते हैं, अपना दूध अपना बच्चे को पिलाएंगे। राजा साहब अपने बहन को बोले कि बहन, मेरा बच्चा का पोस दो और बदले में आधा राज का उत्तराधिकारी बना देंगे। लेकिन बहन बोली कि नहीं भैया, घर गृहस्थी है मेरा, भगवान का कृपा से मेरे पास से आप कोई कमी नहीं है, इसलिए हम आपका बेटा का नहीं पोसेंगे। राजा दोनों बच्चा के डलवा में ले लिए, दौरी में, और दौरी के ऊपर छतरी लगा लिए और माथे पर करके राजा जैसे कृष्णा जी को पिताजी जेल से लेकर गए थे जसोदा जी के पास, उसी तरह राजा
सर पे टोकरी में लेकर और ससुरारी गए। अपना सरहज को बोले कि भाई मेरा बच्चा को पोस दो, लेकिन उनका बच्चा को कोई नहीं पोसा। राजा बच्चा को सूरत देखते हैं और अपना पत्नी का याद करते हैं कि रानी साहब आप मेरे बच्चे को अनाथ बना के चले गए, मैं क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आता है, इतना सुंदर प्यारा बच्चा को कोई नहीं पोसता है। हम तो जानते थे कि मेरे लिए पूरा प्रजा मेरे भाई है, बंधु है, मेरा बहन कलेजा का टुकड़ा है, लेकिन मेरा बच्चा का प्रतिपाल कोई नहीं कर रहा है। राजा साहब घर लौट के आ गए, बड़ा उदास रहने लगे। मंत्री सलाहकार जो था राजा से बोला कि ए राजा साहब, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, आपके घर में बच्चे के पोसने पालने वाली आ जाएगी और इससे ज्यादा क्या हो सकता है। राजा साहब कहते हैं कि हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे, हम यदि दूसरा विवाह कर लेंगे तो मेरा बच्चा को सौतेली मां हो जाएगी और मेरे बच्चा को तकलीफ देगी। राजा जो है, राजा ब्याह करने से इनकार कर रहे थे। 2 महीना 3 महीना बीता, राजा बच्चा को पोसने पालने से बेबस हो गए। उन्हें बच्चे का पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तब राजा जो है, राजा अपना दूसरा विवाह के लिए ऐलान करती है, भाई कोई नगर में है गरीब घराने की बेटी जिससे हम ब्याह कर लेंगे। राजा साहब का ब्याह का तैयारी हो गया। एक सुंदर सी लड़की राजा साहब के ब्याह के लिए तैयार हो गई। राजा साहब के घर में ब्याह कर आ गई। राजा की नई रानी आ गई। दोनों बच्चे को देखकर बड़ा खुश थी कि हाँ मेरा 2 पुत्र हैं। दोनों बच्चे को पालन पोषण में लग गई। दोनों बच्चे को पालन पोषण में लग गई। समय से उसका तेल लगाना, समय से कपड़े धोना, समय से कपड़ा चेंज करना, नहाना, उसको दूध पिलाना। बिन मां के बच्चे का पोसने में बड़ा दुख होता है। तो नई मां पोसने लगी। धीरे 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 बच्चा करीब करीब 3 से 4 साल के हो गया तो गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई राजा की नई रानी, राजा को सुनकर खुशी हुआ। 9वां महीना के बाद जब गर्भवती हो गई है दीदी, तो बच्चा तो जन्म लेवे करेगा। बच्चा जन्म लिया रानी का उदर से। 9वां महीना के बाद एक लड़का जन्म लिया। जब लड़का जन्म लिया तो दोनों बच्चा जो है, बच्चा को खिलाने के लिए गोद में लेने लगा। तो अड़ोस पड़ोस सब कोई रानी के पास आने लगी कि रानी साहब ये दोनों अभागा है, अपना बच्चा के इसको छूने मत दीजिएगा। यदि आपको बच्चा के छू देगा तो सोच लीजिए क्या होगा, बच्चा आपको मर जाएगा। अरे मां को ओद्र से जन्म लिया, मां को खा गया। ये बच्चा हत्यारा है, कलंक है इसके नाम पर। ये बच्चा पनौती है। जो जिसको ये ताक लेगा वो कभी खुश नहीं रहेगा। पनौती करके उसको कान में भर दी पड़ोसन। रानी जब भी दोनों बच्चा अपने भाई को, छोटा भाई को लेने जाता था, दोनों भाई, रानी बड़ा जोर से डांटती थी कि ए मेरा बेटा को हाथ मत लगाना। दोनों बड़ा दुखी रहने लगा। दोनों बच्चा स्कूल जाने लायक हो गया तो राजा कहते हैं कि दोनों बच्चा को स्कूल भेजाएंगे। सब अड़ोस पड़ोस के लोग कहने लगे कि ये रानी साहब, जब दोनों बेटा आपको पढ़ लिख लेगा ना तो आपको रत्ती भर नहीं लगावेगा और राज के उत्तराधिकारी वही बनेगा। ऐसे भी देखिए, अब तो आपको भी बेटा हो गया है। और राजा जब आते हैं तो मिठाई बिस्कुट लेमचूस किसको लाके देते हैं?
वो दोनों के लाके देते हैं। रानी बोली हाँ। देखिए दोनों के पहले अपना गोदी में बैठा लेते हैं राजा। ये छोटा है लेकिन फिर भी इसको लेते हैं राजा। रानी का मन में पूरा कचड़ा भर गया। जब कचड़ा भर गया गुरु भाई बहना, तो रानी एकदम दोनों बच्चा को त्याग कर दी अपने नजर से। धीरे 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 जो रानी की मां थी वो बोली कि बेटी, तुम्हारा बेटा के हक जब भी मिलेगा जब दोनों के तू मार के बिगवा देगी तब। रानी सोचती है कि मां हम उसको कैसे मरवावें। राजा तो अपना जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। कहते हैं कि ऐसा, तो हाँ। रानी बोली कि उसको ले जाने देना, गोदी में बच्चा को लेगा तो लेने देना, और उसके बाद बच्चा को पानी गिरा देना और ले ले बच्चा के गिर जाएगा, बच्चा लेट पड़ जाएगा। बोलना कि मेरे बच्चा का दोनों मिलके मारने का कोशिश कर रहा था। उस मौकों पर कलेम लगाना। छोटी रानी कहती है कि ठीक कहती हो मां, बहुत बढ़िया आइडिया है। राजा बैठे हुए थे भोजन पे और दोनों भाई जो था छोटा छोटा था, पहली वाली रानी के बच्चा छोटा बच्चा के यानी दूसरी रानी के बच्चा के गोद में लिया और रानी झट से कड़ुआ तेल गिरा दी, घी गिरा दी। पांव फिसल गया, बच्चा को लिए हुए गिर गया। बच्चा रोने लगा। राजा भोजन पर बैठे हुए थे। रानी चिल्लाने लगी कि अरे बाप रे बाप, दोनों भाई मिल के मेरा बेटा को गला दबा रहा था। कितना मेहनत से इसको पोसे पाले और मेरा बेटा को गला दबा रहा था। सौतेलापन दिखाइए दिया। अरे हम तो कभी जीवन में सोचबो नहीं किए थे कि मेरे बेटा के साथ ऐसा करेगा। दोनों बच्चा कहता है कि नहीं मां, मेरा पांव फिसल गया मां और गिर गए। राजा तो देखे नहीं कि मेरा बेटा को गिरने के लिए तेल गिरा दी थी। राजा को भी लगा कि शायद मेरा बेटा गिरा दिया होगा, पटक दिया होगा, चाट दिया होगा। राजा एक तरफ ले जाकर कहने लगे कि बेटा तुम इसे क्यों मारना चाहता है, वो तुम्हारा भाई है। दोनों भाई बोला नहीं पिताजी, हम उसे तो लाड प्यार से लेते हैं लेकिन मां लेने नहीं देती है। राजा तो अपना राज दरबार में दिन भर रहते थे, कचहरी में, काम में। दोनों बच्चा तो मां के पास रहता था, शिकवा शिकायत नहीं करता था। रानी खाना देती थी तब पर भी या नहीं देती थी तब पर भी दोनों शिकवा शिकायत नहीं करता था। इतना रानी राजा के कान में भर दी कि राजा के नफरत होने लगा दोनों बच्चा से। इतना अनाप शनाप भरने लगी, इतना अनाप शनाप भरने लगी कि दोनों बच्चा से नफरत हो गया। एक दिन रानी कोप कक्ष में जाके सो गई। कोप कक्ष में जाके सो गई, दरवाजा बंद करके। राजा राज दरबार से आए, कचहरी से घर के अंदर नहीं नजर पड़ा तो दाई दासी से कहते हैं कि रानी कहाँ गई। बोले कि राजा साहब रानी को तो हम नहीं देखे इधर, लेकिन लगता है कि रानी गुस्से में है और कमरा में बंद किए हुए हैं कोप कक्ष में। राजा दरवाजा खुलवाए, रानी नहीं खोली। राजा केवाड़ी उठा के अंदर गए, हाथ से टोए पैर से टोए, लेकिन रानी सुगबुग नहीं की। जब रानी सुगबुग नहीं की, बिछावन के तरह पूरा जो घघैली होती है दीदी गगरी, उसका टूटना पूरा में बिछा ली थी और ऊपर से चादर बिछा के, और रानी इधर करवटिया फेरती है तक कड़, इधर करवटिया फेरती है तक कड़। राजा के दिखा के करवट फेरने लगी। राजा कहते हैं क्या हुआ? तो राजा साहब मेरा तबीयत ठीक नहीं है। कहते हैं कि वैद्य जी को बुला देते हैं। तो ठीक है बुलवा दीजिए। वैद्य जी से तो रानी पहले बात कर चुकी थी।
वैद्य जी आए तो बोले कि अरे राजा साहब, इनका प्राण बचना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं कैसे? तो देखिए राजा साहब, आपका जो दोनों बेटा है, बेटा के कलेजा पर चढ़ के और ये स्नान करेगी और कोमल कलेजा भूंज के खाएगी, तब भी ठीक होगा, और नहीं तो ये ठीक नहीं होएगा। कहते हैं कि ऐसा? तो हाँ। राजा साहब कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा बेटा है और उसको हम मरवा कैसे सकते हैं। राजा साहब मंत्री से बोले तो मंत्री कहते हैं कि राजा साहब, बेटा और जन्म ले लेगा, लेकिन पत्नी दूसरी है। राजा साहब ऐसा कीजिए कि रानी के कहना मान लीजिए। राजा और मंत्री दोनों बात किए तो मंत्री जो थी रानी से मिली हुई थी, दोनों का साजिश था धन हड़पने के लिए। राजा जल्लाद को बोले सवेरे सवेरे कि भाई, मेरा जो दोनों बेटा है, दोनों बेटा के ले जाके और मार के कलेजा निकाल के ला के हमको दे दीजिए। जल्लाद बोलता है कि राजा साहब, ये क्या बात है जो आप अपने बेटा को मरवा रहे हैं? राजा बोले, ज्यादा बोलने की बात नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं। तुम मेरा दोनों बेटा के काट के और कलेजा लाके दे देना। कोई जल्लाद तैयार नहीं हुआ दीदी, कोई जल्लाद तैयार नहीं हुआ। ले जाते समय एक जल्लाद बड़ा जोर से बोला, अरे बाप रे, मेरा प्राण नहीं बचेगा, क्योंकि रानी का कर्तव्य बहुत अच्छा था। दोनों बच्चा बहुत प्यारा था, बहुत सुंदर था, मीठी बोल उसका अनमोल था। सभी जल्लाद इनकार कर गया। राजा जो है, राजा सब अपना अपना पूरा, जल्लाद पेट दर्द कर रहा है तो माथा दर्द कर रहा है तो चक्कर आ रहा है, हम नहीं जाएंगे, राजा को बेटा को हम नहीं मार सकते हैं। सब अपना अपना बहाना लगा लिया। रानी बोली कि जब तक कलेजा नहीं लाके देंगे, जब तक हम उठेंगे नहीं, मेरा प्राण नहीं बचेगा। एक गुरु भाई बहना, राजा क्या करते हैं कि दोनों बच्चा को अपने हाथ पकड़ के बोलते हैं कि बेटा, आज तुम्हारा नानी घर से निमंत्रण आया है, चलो घोड़े सवार हो जाओ और तुम्हें आज नानी के घर घुमा देंगे। दोनों बच्चा खुशी खुशी से नहाया धोया, नए वस्त्र पहना, कुछ वस्त्र अपना झोला में ले लिया, कुछ अपना वस्त्र झोला में ले लिया और दोनों बच्चा अपने पिता के साथ यानी राजा साहब के साथ घोड़े पर बैठ गया। घोड़े पर बैठ गया और राज दरबार से चलने लगा। चलते 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 राजा साहब अपने दोनों बेटा को वन में लेकर चले गए, बड़ा दूर सुनसान दनुआ भनुआ के जंगल में लेकर चले गए। देखते हैं दीदी, जो देखे होंगे वो जानते होंगे कि दनुआ भनुआ का जंगल कितना लंबाई है, बहुत दूर है तक है। तो चला गया दीदी, तो राजा साहब जंगल में हिल गए। जब जंगल में हिल गए तो दोनों बच्चन कहता है कि पिताजी, हमको बहुत डर लगता है, हमको बहुत डर लगता है, अब हम क्या करें? इस जंगल में आप हिल रहे हैं, बाघ सियार गूंज रहा है। राजा साहब अपने थैला में करके कटार लिए हुए थे। राजा जंगल में घोड़ा बांध के एक पेड़ काटे, पेड़ का लकड़ी धर के और दोनों बच्चा को सहराते सहराते सर को सुला दिए और लकड़ी के ठिया पर सोचे कि बच्चा को एकाएक एक दूसरा ऐसे करके काट देंगे दोनों के, अब कलेजा चीर के निकाल लेंगे। राजा साहब पेड़ काट के बच्चा को सुलाने लगे।
जब एक बच्चा को ठिया पर रखते हैं, जैसा ही राजा तेगा उसाते हैं, वैसा ही एक बहुत बड़ा विषैला काला नाग आया। काला नाग आया और नाग आके और राजा को डस लिया कनपट्टी में। राजा को कनपट्टी में डस लिया। राजा तो तड़के से गिर गए, राजा का गड़ास गिर गया, हाथ से कटार, और राजा तो मुंह के बले तुरंत गिर गए। नागिन जो थी, जो बच्चा को जो राजा को डांसी, वही नागिन दोनों बच्चा को पूरा फुफकार मार के और दोनों बच्चा को जगा दी। जब दोनों बच्चा को जगा दी तो गुरु भाई बहना, राजा मर चुके थे। दोनों बच्चा अपने पिता को देखकर विलाप करने लगा, रोने लगा। जब रोने लगा, नागिन कहती है कि बालक रोवो मत, ये तुम्हारे पिता नहीं, एक कसाई है, कसाई, ये हत्यारा है। देखो इस लकड़ी पर रख के तुम्हारा गर्दन काटना चाहता था, इसीलिए बेटा राजा को छोड़ दो और तुम मेरे साथ चलो। दोनों बच्चा जो था, बच्चा नागिन के साथ धर लिया, नागिन के साथ धर लिया। आगे आगे नागिन गई, पीछे से दोनों बच्चा गया। जब पीछे से दोनों बच्चा गया, नागिन एक टीला था, पहाड़ी जंगल से अलग होकर एक टीला था। टीला में जाके घुस गई नागिन, घुस के अपने नागराज को बुलाई। नागराज निकले, कहते हैं कि क्या है? तो नागराज, आज तक तो आपने कितना जीव को काट लिए थे और कितना प्राणी को खा गए हैं कोई पता नहीं है, लेकिन आज एगो अपना जिंदगी में शुभ कार्य कर दीजिए। कहते हैं कि शुभ कार्य? तो हाँ, दोनों बच्चा जो था 12-12 साल के हो गया था, उसके पास ज्ञान भी था। शुभ कार्य कर दीजिए। तो हाँ, शुभ कार्य। क्या शुभ कार्य? तो जो आपके पास नागमणि है, ये दोनों बच्चा के दे दीजिए। ये माई का टूअर है, इसको माता नहीं है, और सौतेली माँ राजा से बोल के कटवाने के लिए भेजी है, इसीलिए इसको अपना नागमणि दे दीजिए। नागराज कहते हैं कि नहीं, हम इन दोनों के डांस लेंगे और प्राण ले लेंगे। यदि नागमणि की बात करोगी तो नागमणि तो मेरा धरोहर है, जिंदगी है, हम नहीं दे सकते हैं। रानी बोली कि नागरानी बोली कि महाराज, यदि इसको नागमणि नहीं देंगे और डांसने की बात करेंगे तो अपना फन पटक के और अपना प्राण त्याग देंगे हम, आप अकेले रहेंगे। मजबूर होके नागराज बोले कि तो ठीक है नागरानी, हम इसको अपना नागमणि देने को लिए तैयार हैं। विनती करके भगवान से प्रार्थना करके 1.25 घंटा लगातार नागराज एक पोच पर खड़े रहे अपना, और पोच पर खड़ा होके भगवान से आराधना किए। उसके बाद अपने मुख से नागमणि उगल दिए, नागमणि उगल दिए, बच्चा को दे दिए कि लो। अब दोनों बालक कहता है राजा का बेटा कि नागराज, इस मणि को हम क्या करेंगे? मणि को क्या करेंगे? नागरानी बोली कि इस मणि को जहां भी रखोगे तो गाय का गोबर से लीप के, गंगा जल से धो के इसको, और नागमणि को बोलना कि हे नागमणि नाग का, यहां पे मुझे सुंदर सा राजमहल बन जाए तो बन जाएगा, गाड़ी बंगला जे भी मांगेगा ये नागमणि से हो जाएगा। ये भगवान का शक्ति है, भोलेनाथ का दिया हुआ नागमणि है। अब दोनों बच्चा ले लिया और नाग नागिन को नमन किया, नमस्कार किया। नाग दोनों बच्चा जो था घर की ओर चल दिया, घर की ओर चल दिया।
घर से 10 किलोमीटर पहले जाके कोई जमींदार के बोला कि भैया हम बिनमा के हैं, क्या मुझे जमीन कुछ मिलेगा? जमींदार बोले कि तो ठीक है। जमींदार उसको 10 कट्ठा 1 बीघा जमीन दे दिए, दोनों को, राजा को बेटा को जमीन दे दिए। दोनों बच्चा नागमणि को रख के और नागमणि से बोला कि हे नागमणि, यहां पर मेरा सुंदर राजमहल बन जाए और बाग तालाब सब कुछ हो जाए, भगवान का मंदिर भी हो जाए। दोनों हाथ जोड़ा, आंख मुना, 1.25 घंटा के बाद खोलता है तो उसका जगमग जगमग वहां दीपक जल रहा है चारों ओर। सुंदर सा राजमहल तैयार हो गया। दोनों भाई देखा तो चकित हो गया कि अरे सचमुच में नागमणि बड़ा कमाल का है। नागमणि कोठी के कंधा पर रख दिया। अब क्या होता है दीदी कि वहां से नागिन चली और जो रानी थी, रानी का एक छोटा बच्चा जो था उसको जाके वो डस लिया, बच्चा भी मर गया। अब जो रानी है, रानी बिल्कुल नहीं घर के रही नहीं घाट के रही। पति भी चले गए और पुत्र भी चला गया। पति भी चले गए, पुत्र भी चला गया। पूरे राज्य में हाहाकार हो गया कि नहीं राजा को पता है और नहीं दोनों बेटा को पता है। और राजा साहब के एगो बेटा गोदी में था, वो मर गया, सर्प काट लिया। तो मंत्री जो था, जो घोड़ा सवार होकर इधर उधर देखने को लिए तलाशने लगा, तलाशते 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 वही जंगल में चला गया। जब जंगल में गया तो देखता है कि राजा का शव पड़ा है। राजा का शव मंत्री लाकर रानी के सामने धर दिया। रानी देख देख कर खूब फूट फूट के, पूरा चिल्ला चिल्ला के, लपट लपट के रोई। पूरे प्रजा मिलकर राजा को और राजा को छोटा बेटा के अग्नि संस्कार कर दिए। अब रानी जो थी, रानी पागलों की तरह एकदम सर पटक पटक के रोने लगी। अब उसे ये भी नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं, मेरा जिंदगी में क्या होने वाला है। दोनों भाई तो ऐश मौज की जिंदगी बिता रहा था। धीरे धीरे समय बीतते बीतते अब रानी के पास तो राज भी नहीं रहा। मंत्री सारा राज हड़प गए और रानी को घर से निकाल दिए। रानी भीख मांगने लगी, इधर उधर तड़पने लगी। उसका भाई भौजाई भी ठुकरा दिया कि हम तुमको नहीं रखेंगे, तुम हथियारिन हो, अपने बेटा के, सौतेला बेटा के मरवा दी। और राजा भी लगता है कि वही आने के कारण अपना प्राण त्याग दिए और पाप के कारण तुम्हारा बेटा मर गया, रहो धन संपत्ति लेकर। मैका के लोग भी उसे स्वीकारे नहीं। अब क्या होता है दीदी, राजा तो मर गए, उनका बेटा भी मर गया और दोनों बेटा जो पहली पत्नी के था वो तो यश का जिंदगी बिता रहा है। रानी भीख मांगने लगी। राजा का दोनों बेटा के एकवा पर एक रिश्ता जाने लगा राजघराने से। दोनों भाई अपना ब्याह के लिए एक अच्छी अच्छी लड़की देखकर और ब्याह कर लिया। दोनों के घर में पत्नी आ गई। रानी जो थी, रानी पूरा भिखारिन बन के चारों कोना भीख मांगने लगी। भीख मांगते 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 उसी गांव में चला गया जहां दोनों भाई था। भीख मांगते मांगते जो सौतेली माँ थी वहीं चली गई। गांव में भीख मांग रही थी तो गांव के लोग बोले कि ए भिखारिन, इधर का भीख मांग रही हो, देखो एगो यहाँ नया राजा बसा है, ज्यादा दिन से नहीं, 3-4 साल से बसा है। कोई भिखारी को भूखा नहीं छोड़ता है। उसके पास जाओगे तो तुम्हें बोरिया भर अनाज देगा, सोनो चांदी दे देगा। रानी अपना ही दोनों बेटा के पास भीख मांगने चली गई। सौतन के बेटा के पास जाके दरवाजे पर खड़ी हुई। उसी का दोनों बहू
रानी का दोनों बहू सूप भर चावल लेके निकली। अरे भिखारिन है, इसका तन पे एक वस्त्र गंदा है, दूसरा वस्त्र दे देते हैं। दूसरा वस्त्र दे दी, भोजन करवा दी और चावल दे दी। दोनों बेटा आया, माँ को देखकर पहचान गया, अरे ये तो मेरा वही माँ है, नागिन माँ है, हथियारिन माँ है जो मुझे भोजन के बिना तड़पाती थी, रोटी दिखा दिखा के कुत्ते के खिला देती थी, मुझे नहीं देती थी। ये तो वही माँ है जो आगू में से थारी छीन लेती थी। दोनों भाई का मन में गूंजने लगा। हाथ पकड़ के अपने माँ से पूछता है, माँ इस हाल तुम्हारा कैसे हुआ माँ, और मेरे पिताजी कहाँ गए? माँ तू तो पिताजी को काटने के लिए मुझे बोली थी ना कि काट दो मेरा बेटा को, तो पिताजी कहाँ गए माँ? रानी दोनों बेटा को देखकर लपट झपट के रोने लगी और कहती है कि बेटा जैसा किए वैसा हम पा गए बेटा, अब मुझे माफ कर दो। राज के लोग भी मुझे प्रजा लोग निकाल दिए और मेरा मैका के लोग, मेरा माँ जो है ये हाल करवाई है बेटा, अब मुझे रख लो बेटा। दोनों बेटा कहता है कि माँ नागिन को फन को कुचलल जाता है, उसको दूध नहीं पिलाया जाता है माँ। यदि तुम्हें हम रखेंगे तो तू मेरा बेटा बेटी के दिक्कत पहुंचा देगी, तब मेरा पत्नी के मार डालेगी। कहती है नहीं बेटा, हमको रख लो बेटा। सब लोग कहने लगे कि वो भिखरनिया राजा के माँ, इतना बड़ा राजा है, उनका माँ भीख मांगती है, भीख मांगती है। नौकर चाकर के द्वारे सब गांव जान गए, सब कोई कहने लगे रख लीजिए राजा साहब, रख लीजिए। दोनों बेटा को दया आ गया और सौतेली माँ को रख ली। अब वही भिखारिन दोनों बहू को एकदम माँ से ज्यादा मान सम्मान देने लगी, दोनों बहू को प्यार देने लगी। सास का प्यार नहीं मिला था, वही सास प्यार देने लगी। दोनों भाई का माँ का प्यार नहीं मिला था, तो दोनों भाई को माँ का प्यार वही भिखरनिये दी। तो देखिए राज रानी का भी भीख मांगना पड़ा। कैसे? जो दोनों राजकुमार था वो अपना जीवन में कभी दुख नहीं काटा, जीवन में उसे सुख ही सुख मिला, दोनों अपना आराम का जिंदगी बिताया। तो गुरु भाई बहना, आराम के जिंदगी राजकुमार को मिला, राज रानी को कितना दुख हुआ, भीख भी मांगना पड़ा। पति को भी त्याग कर दिया, दुनिया से चले गए पति और बेटा भी, न घर के न घाट के, बीच रास्ता के। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।